कुंडलिनी जागरण सिर्फ नाम सुनकर ही कई लोगों के मन में डर भी उठता है और उत्साह भी। किसी ने कहा, मेरी कुंडलिनी जाग गई, मेरी जिंदगी बदल गई। किसी ने कहा, कुंडलिनी गलत जाग जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। सच्चाई क्या है? क्या कुंडलिनी सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है या यह बस कल्पना, डर और आधा ज्ञान है? आज के इस लगभग 15 मिनट की वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण को सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, बिना ड्रामा के, बिना झूठे वादों के, बिना अनावश्यक डर के। हम देखेंगे शास्त्र क्या कहते हैं, आधुनिक विज्ञान इसे कैसे देख सकता है और असली साधक क्या अनुभव बताते हैं। सबसे पहले एक ईमानदार बात, बहुत से लोग कुंडलिनी के नाम से ही या तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुंडलिनी जागते ही मुझे अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी, मैं लोगों का भविष्य देख पाऊंगा, मैं कभी तनाव महसूस नहीं करूंगा। कुछ लोग डरते हैं, अगर मेरी कुंडलिनी गलत तरीके से जाग गई तो कहीं मैं मानसिक रूप से अस्थिर ना हो जाऊं। दोनों ही चरम हैं। हमें ना कुंडलिनी को ज्यादा महिमा मंडित करना है, न उसे कोई डरावना राक्षस बनाना है। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। शास्त्रों में कुंडलिनी को अक्सर एक सोई हुई शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हमारी रीढ़ की जड़ में मूलाधार चक्र के पास सिमटी हुई रहती है। उसे सांप की तरह कुंडली मारे हुए ऊर्जा के रूप में चित्रित किया जाता है। यह कोई भौतिक सांप नहीं है, यह एक प्रतीक है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हर इंसान के भीतर जागृत चेतना का पूरा संभावित वृक्ष छुपा होता है। इस सोई हुई अंतर्निहित क्षमता को कुंडलिनी शक्ति कहा गया। जब यह शक्ति धीरे धीरे जागती है तो इंसान के भीतर सचेतना, ऊर्जा और संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। पर यह जागरण ज्यादातर लोगों के लिए धीमे, क्रमिक चरणों में होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे रॉकेट की तरह एक झटके में आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के समय में कई लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर भारी प्राणायाम, तीव्र तकनीक या इंस्टेंट कुंडलिनी मेडिटेशन ट्राई कर लेते हैं, बिना तैयारी के, बिना मार्गदर्शन के। यहीं से दिक्कतें और खतरे शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए, कुंडलिनी जागरण का सरल अर्थ है आपकी जीवन ऊर्जा का थोड़ा अधिक जागना, आपकी चेतना का थोड़ा अधिक गहराई में जाना, आपके भीतर की संवेदनशीलता का बढ़ना। अगले भाग में हम देखेंगे कि विज्ञान की भाषा में इसे कैसे समझा जा सकता है और कई सामान्य अनुभवों को हम ज्यादा संतुलित नजर से कैसे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपको बातें तर्क संगत लग रही हैं तो आगे जरूर सुनिए। नीचे वही 15 मिनट वाला स्क्रिप्ट 11 लैब्स के लिए छोटा वाक्य साफ देवनागरी में दिया है। इसे 3 भागों में बांटा है, लगभग 5-5 मिनट। आप चाहो तो हर लाइन के बीच में बाद में खुद वगैरह जोड़ सकते हो। भाग 1, हुक, बेसिक समझ। पहले 5 मिनट। कुंडलिनी जागरण सिर्फ नाम सुनकर ही कई लोगों के मन में डर भी उठता है और उत्साह भी। किसी ने कहा, मेरी कुंडलिनी जाग गई, मेरी जिंदगी बदल गई। किसी ने कहा, कुंडलिनी गलत जाग जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। सच्चाई क्या है? क्या कुंडलिनी सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है या यह बस कल्पना, डर और आधा ज्ञान है? आज के इस लगभग 15 मिनट की वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण को सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, बिना ड्रामा के, बिना झूठे वादों के, बिना अनावश्यक डर के। हम देखेंगे शास्त्र क्या कहते हैं, आधुनिक विज्ञान इसे कैसे देख सकता है और असली साधक क्या अनुभव बताते हैं। सबसे पहले एक ईमानदार बात, बहुत से लोग कुंडलिनी के नाम से ही या तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुंडलिनी जागते ही मुझे अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी, मैं लोगों का भविष्य देख पाऊंगा, मैं कभी तनाव महसूस नहीं करूंगा। कुछ लोग डरते हैं, अगर मेरी कुंडलिनी गलत तरीके से जाग गई तो कहीं मैं मानसिक रूप से अस्थिर ना हो जाऊं। दोनों ही चरम हैं। हमें न कुंडलिनी को ज्यादा महिमा मंडित करना है, न उसे कोई डरावना राक्षस बनाना है। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। शास्त्रों में कुंडलिनी को अक्सर एक सोई हुई शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हमारी रीढ़ की जड़ में मूलाधार चक्र के पास सिमटी हुई रहती है। उसे सांप की तरह
कुंडली मारे हुए ऊर्जा के रूप में चित्रित किया जाता है। यह कोई भौतिक सांप नहीं है, यह एक प्रतीक है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हर इंसान के भीतर जागृत चेतना का पूरा संभावित वृक्ष छुपा होता है। इस सोई हुई अंतर्निहित क्षमता को कुंडलिनी शक्ति कहा गया। जब यह शक्ति धीरे धीरे जागती है तो इंसान के भीतर सचेतना, ऊर्जा और संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। पर यह जागरण ज्यादातर लोगों के लिए धीमे, क्रमिक चरणों में होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे रॉकेट की तरह एक झटके में आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के समय में कई लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर भारी प्राणायाम, तीव्र तकनीक या इंस्टेंट कुंडलिनी मेडिटेशन ट्राई कर लेते हैं, बिना तैयारी के, बिना मार्गदर्शन के। यहीं से दिक्कतें और खतरे शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए, कुंडलिनी जागरण का सरल अर्थ है आपकी जीवन ऊर्जा का थोड़ा अधिक जागना, आपकी चेतना का थोड़ा अधिक गहराई में जाना, आपके भीतर की संवेदनशीलता का बढ़ना। अगले भाग में हम देखेंगे कि विज्ञान की भाषा में इसे कैसे समझा जा सकता है और कई सामान्य अनुभवों को हम ज्यादा संतुलित नजर से कैसे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपको बातें तर्कसंगत लग रही हैं तो आगे जरूर सुनिए। भाग 2, विज्ञान, नर्वस सिस्टम, अनुभव। अगले 5 मिनट। अब जरा विज्ञान की दिशा में एक नजर डालते हैं। जब लोग कहते हैं कि उन्हें रीढ़ में ऊर्जा उठती हुई महसूस हो रही है या सिर के ऊपर दबाव और झंझनाहट है, तो असल में शरीर में क्या हो रहा होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पूरा नर्वस सिस्टम फैला होता है। जब हम धीरे गहरी सांस लेते हैं, पीठ सीधी रखकर बैठते हैं, आंखें बंद करके ध्यान को भीतर मोड़ते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम की स्थिति बदलने लगती है। कभी कभी सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर शिफ्ट होता है। फाइट या फ्लाइट स्थिति से आराम और शांति की स्थिति में शिफ्ट होता है। इस बदलाव के दौरान कुछ लोग बहुत हल्की गर्माहट, किसी हिस्से में हल्का दर्द या खिंचाव या फिर तनाव के रिलीज होने की वजह से अचानक रोना महसूस करते हैं। कई बार सालों का दबा हुआ भावनात्मक बोझ पहली बार सुरक्षित माहौल में ऊपर आने लगता है। शास्त्रों ने इन्हीं गहरे अनुभवों को बहुत सुंदर प्रतीकात्मक भाषा में शक्ति जागरण कहा। विज्ञान इसे नर्वस सिस्टम, हार्मोन, मस्तिष्क तरंगों और भावनात्मक प्रोसेसिंग की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। दोनों ही एक ही सच को अपनी अपनी भाषा में छू रहे हैं। कुछ आम अनुभव जो लोग कुंडलिनी जागरण के नाम पर शेयर करते हैं: रीढ़ के निचले हिस्से या किसी चक्र क्षेत्र में गर्माहट या कंपन, छाती में दबाव, भारीपन या अचानक खुलाव जैसा एहसास, गले में रुकावट या गांठ, फिर अचानक रोकर हल्का महसूस होना, कई दिनों तक अजीब सपने, सिंक्रोनिसिटी, बार बार एक जैसे संकेत दिखना। इन सबको तुरंत कुंडलिनी जाग गई का लेबल लगा देना जरूरी नहीं है। कभी कभी ये सब नॉर्मल हीलिंग प्रक्रिया या पुरानी स्मृतियों के सतह पर आने की निशानी भी हो सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमान योगी 2 बातों पर हमेशा जोर देते हैं। पहली, तैयारी। शरीर, सांस, मन और जीवन शैली को धीरे धीरे तैयार करना। दूसरी, मार्गदर्शन। अत्यधिक अनुभवों को तुरंत मैं बहुत खास हूं या ये सब दिव्य ही होगा कहकर पकड़ लेना नहीं। पहले ऑब्जर्व कीजिए, ग्राउंड कीजिए और जरूरत पड़े तो किसी अनुभवी, संतुलित व्यक्ति से सलाह लीजिए। हर हल्की गर्माहट, हर झुंझुनी, हर सपना कुंडलिनी विस्फोट नहीं होता। कभी कभी धीमी, स्थिर, बहुत साधारण दिखने वाली इनर जर्नी ही सबसे गहरी हो सकती है। अब तीसरे भाग में हम बात करेंगे, अगर सच में कुंडलिनी की यात्रा शुरू हो जाए तो जीवन में कौन कौन से परिवर्तन व्यवहार, संबंध और सोच के स्तर पर दिख सकते हैं, और साथ ही कौन से खतरे और गलतफहमियां सबसे ज्यादा आम हैं। अंत में मैं एक छोटा सा ग्राउंडिंग टेस्ट भी दूंगा जो आप अभी यहीं बैठकर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगा है कि आप पहले से ज्यादा जागरूक हैं। कुछ आदतें जो पहले मजेदार लगती थीं अब थकाने लगी हैं। कुछ रिश्ते जो पहले जरूरी लगते थे अब भारी लगने लगे हैं। और भीतर एक गहरा सवाल बार बार उठ रहा है, मैं वास्तव में कौन हूं?
कई साधक बताते हैं कि कुंडलिनी प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव लगभग हर किसी में दिखते हैं, जैसे पुरानी हानिकारक आदतों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति, सिर्फ बाहरी सफलता से संतोष न होना बल्कि अंदर की शांति और अर्थ की तलाश बढ़ना, भीड़, शोर, अत्यधिक स्क्रीन टाइम या उथली बातचीत से थकान महसूस होना। अगर यह सब धीरे धीरे संभालने योग्य गति से हो रहा है और साथ साथ आप जिम्मेदारियां भी निभा पा रहे हैं, तो यह आमतौर पर एक स्वाभाविक इनर जर्नी का भाग हो सकता है। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब अहंकार इस यात्रा को अपना स्पेशल प्रोजेक्ट बना लेता है, जब इंसान कहने लगता है, मैं बाकियों से अलग हूं, मेरी कुंडलिनी जाग गई है, अब मुझे नियमों की कोई जरूरत नहीं। यहीं से स्पिरिचुअल बायपासिंग, भ्रम और कभी कभी मानसिक असंतुलन की शुरुआत हो सकती है। कुछ लाल झंडे जिन्हें आपको गंभीरता से लेना चाहिए: अचानक नींद का पूरी तरह टूट जाना, कई कई रातें लगातार न सो पाना, लगातार डर, बेचैनी या ऐसा महसूस होना जैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल खो रहे हैं, अपनी आंतरिक आवाज के नाम पर ऐसे फैसले लेना जो आपकी या किसी और की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। ऐसे समय में और ज्यादा प्रैक्टिस जोड़ देना या यह मान लेना कि मैं तो बस उच्च स्तर पर जा रहा हूं, बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल हेल्प, ग्राउंडिंग अभ्यास और थोड़ा धीमा पड़ना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा ग्राउंडिंग सेल्फ चेक करें। सीधे बैठिए। अगर आप कुर्सी पर हैं तो दोनों पैर पूरी तरह जमीन पर रखिए। अगर आप जमीन पर हैं तो पैर आराम से मोड़कर बैठिए और ध्यान अपने पैरों पर लाइए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर एक बार और। अब अपने आप से 3 सरल सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं इस समय अपने पैरों का वजन जमीन पर महसूस कर पा रहा हूं? दूसरा, क्या मैं सांस के आते जाते समय नाक के आसपास हल्का सा स्पर्श महसूस कर सकता हूं? तीसरा, क्या मैं इस कमरे में 3 अलग अलग आवाजें बिना जज किए सिर्फ सुन सकता हूं? अगर आप ये तीनों काम आराम से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान सिर्फ सिर में, सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, पूरे शरीर में फैला हुआ है। यही ग्राउंडिंग की शुरुआत है। सच्ची कुंडलिनी यात्रा जमीन से कटकर नहीं, जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ती है, चाहे आपकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। अगर आप अपने पैरों, अपनी सांस और अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों से जुड़ पाए तो आपकी ऊर्जा संतुलित रह सकती है। अगर आप ऐसे ही ग्राउंडेड और जागरूक तरीके से कुंडलिनी को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं ग्राउंडेड और जागरूक राह चुनता हूं, या मैं ग्राउंडेड और जागरूक राह चुनती हूं, ताकि आपका मन भी इसी संकल्प पर टिक सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की सबसे खतरनाक गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। तब तक अपनी देह, अपनी सांस और अपने दिल के साथ कोमलता से जुड़े रहिए। नमस्कार।